जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025 के बारे में। जी साथियों, विभाग का जो आदेश है वो बहुत जल्द जारी होने जा रहा है। हो सकता है कि आपका जो 19वीं किस्त का इंतज़ार है वो जल्दी समाप्त हो जाए, क्योंकि अब जो है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का पर्व आने वाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसी अवसर पर हो सकता है आपकी 19वीं अलॉटमेंट को रिलीज़ कर दिया जाए। जैसा कि 19वीं किस्त कब तक जारी होगी इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में हम लाइव चेक करेंगे कि यहाँ पर यानी अपडेट आई है या नहीं आई है। साथियों, आप सभी प्रदेश की और देश की तमाम सभी योजनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस काले कलर की पट्टी को तुरंत प्रभाव से दबा लें ताकि आप सभी हमसे जुड़ें, हम भी आपसे जुड़ें और लगातार सही खबर आपको पहुंचाते रहें। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम को फॉलो करें, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथियों, आपको बता दें जैसा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इससे पहले आपको बहुत सारे काम करने होंगे अगर आपको आगामी सभी किस्तों का लाभ लेना है। साथियों, आपको पता है कि वर्तमान समय में राजस्थान हो, भारत के कोई सा भी राज्य हो, उसमें फार्म रजिस्ट्री का काम चल रहा है। जी साथियों, आधार यानी जो जन आधार है, जन आधार का जो लिंक है वो भूमि के डॉक्यूमेंट से किया जा रहा है, जमीन के डॉक्यूमेंट से लिंक किया जा रहा है। तो आप भी इसको लिंक जरूर करवाएं। फार्म रजिस्ट्री 31 जनवरी 2025 तक चल रही है, उनको करवा लें। नहीं तो आपको आगामी जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं वो मिलना बंद हो सकता है। जैसा कि साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस दिन होगा इंतज़ार खत्म 19वीं किस्त का। किन किन किसानों को मिलता है किस्त का लाभ? उन किसानों को किस्त का लाभ मिलता है जो ई-केवाईसी के काम को पूरा करते हैं। अगर किसी किसान का ये काम अधूरा है या इसे नहीं करवाया है तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। किसानों को अपना भूमि का सत्यापन भी करवाना होता है। जी साथियों, भूमि का सत्यापन 31 जनवरी तक चल रहा है, उससे पहले जरूर करवा लें। इसके अलावा ई-केवाईसी की तरह ये कार्य भी काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसा कि आपको आधार सीडिंग भी करवानी होती है, जिसमें आपको अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करवाना होता है। अगर ये काम नहीं करवाया है तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। केंद्र सरकार अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3.46 लाख करोड़ रुपए की राशि किसानों को दे चुकी है। इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 9.58 करोड़ से ज़्यादा है। और आप सभी को बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा भी सामने आया है, जो आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए उसी अपडेट को आपको दिखा देते हैं कि फर्जीवाड़ा क्या हुआ था। जैसा कि साथियों, आपने ये अपडेट नहीं देखी है तो देख लें। जैसा कि स्वत निबंध का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदन की बाढ़ आ गई है। अफसरों कर्मचारियों की मिलीभगत की इसमें आशंका लग रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के 17 लाख में से 16.32 लाख आवेदक फर्जी पाए गए हैं। जी साथियों, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो फर्जी यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में स्वत निबंधन का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदक की बाढ़ आ गई है। इस योजना से जुड़े पोर्टल के मुताबिक स्वत निबंधन में कुल 17 लाख आवेदन आए हैं। इनमें से 16.32 लाख आवेदन से अधिक फर्जी हैं। इन आवेदकों में से अब तक महज 10,000 ही सही पाए गए हैं। हालांकि 58,000 आवेदकों की जाँच बाकी है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह इस योजना के तहत पहले पंचायत स्तर पर आवेदकों का सत्यापन और पंजीकरण होता था। इसके तहत राज्य के करीब 22.72 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिल रहे हैं। 2 साल पहले पोर्टल पर स्वत निबंधन का विकल्प दिया गया है। इसके मुताबिक किसान जमीन के कागजात और सत्यापित वंशावली के साथ पोर्टल पर आवेदन करेंगे। प्रखंड और जिला स्तर का कृषि कार्यालय इसका सत्यापन कर कृषि विभाग को आवेदन भेजेगा। विभाग के संतुष्ट होने के बाद ही भुगतान होगा। यह व्यवस्था लागू होने के बाद 1 साल में आवेदन की संख्या बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। प्रखंड और जिला स्तर से
जिला स्तर के कृषि कार्यालय में बिना सत्यापन जांच के 8 लाख से अधिक आवेदक भुगतान के लिए कृषि विभाग को भेज दिए गए। इनमें से करीब 7.50 लाख आवेदक को विभाग ने रद्द कर दिया। इसके अलावा जैसा कि हालात यह है कि हजारीबाग के 1.60 लाख आवेदकों में से 850 ही यहाँ पर सही पाए गए हैं। जी साथियों, इस डाटा को आप देखेंगे तो आप भी चौंक सकते हैं। जैसा कि आवेदक कितने हैं, 1.60 लाख, सही कितने पाए गए, 850। गिरिडीह में 1.30 लाख आवेदक थे, 400 सही है। पलामू में 1 लाख आवेदक थे, 700 सही है। रांची झारखंड में 94,000 सही यानी आवेदक थे, 1,000 सही पाए गए। इस तरह सही की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंतर है। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है सामने आया है। जैसा कि हजारीबाग के प्रखंड स्तर पर कुल 1.60 लाख आवेदक मिले, जिनमें से प्रखंड स्तर पर ही 96,000 आवेदक रद्द किए गए। जिला स्तर पर उनमें से 600 को और रद्द कर दिया गया। राज्य मुख्यालय पहुंचने पर उनमें से 49 आवेदक रद्द कर दिए गए। कुछ आवेदकों की जांच अभी भी लंबित है, यानी अब तक इस जिले में 1.60 लाख आवेदक में से महज 850 आवेदक ही सही मिले हैं। देवघर में इस योजना के तहत कुल 80,000 आवेदक मिले हैं, जिनमें से प्रखंड स्तर पर 1,000 आवेदक रद्द कर दिए और 79,000 आवेदक जिला स्तर पर भेज दिया गया। जिले में इनमें से सिर्फ 300 आवेदक रद्द हुए। वहाँ से 78,000 आवेदकों को मुख्यालय भेजा गया, लेकिन कृषि विभाग के मुताबिक इनमें से सिर्फ 205 आवेदक को ही सही पाया गया। तीसरे केस में हम बात करें तो इस योजना के तहत परिवार के एक ही व्यक्ति को पैसे मिलने हैं। अगर बंटवारा हो गया है तो कागजात वंशावली को सत्यापित कॉपी साथ आवेदन देना होगा, लेकिन एक ही कागजात पर परिवार के कई सदस्यों के आवेदन दे दिया है, तो यह फर्जी आवेदक बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। जैसा कि कृषि सचिव ने कहा, लापरवाही अफसरों कर्मचारियों की अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है। मतलब पीएम किसान सम्मान निधि योजना से सहायता लेने के लिए जमीन के सत्यापित कागजात देना जरूरी है, लेकिन एक ही जमीन के कागजात पर कहीं आवेदन आ रहे हैं। निचले स्तर पर ही इसकी जांच होनी चाहिए। विभाग इस मामले में डीसी के साथ मिलकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। साथियों, सभी डीसी को पत्र लिखकर कहा गया है कि बिना सत्यापन किए ही प्रखंड कार्यालय से राज्य सरकार को आवेदक भेज जा रहे हैं। इसलिए संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है। डीसी से कहा गया है कि ऐसे आवेदकों की जांच के बाद ही इसे आगे बढ़ाया जाए। सही आदमी छूटे नहीं, इसका भी ध्यान रखा जाए। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट थी यहाँ पर फर्जीवाड़े को लेकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। इसके अलावा साथियों आपको बता दें, 31 जनवरी 2025 से पहले करवा ले फार्म रजिस्ट्री। फार्म रजिस्ट्री का केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 में ऐलान किया था, जिसमें कहा गया था कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए फार्म रजिस्ट्री करवाना जरूरी है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। क्यों जरूरी है फार्म रजिस्ट्री? तो किसानों को ज़मीन पर मिलने वाली सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाए, इसके लिए फार्म रजिस्ट्री को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा इसके जरिए ज़मीनों की धोखाधड़ी में मामलों में कमी आएगी। साथियों, किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि का संचालन कर रही है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने अभी तक 18 किस्तें जारी कर दी हैं। अब 19वीं किस्त बेसब्री से इंतजार है सभी को। इस योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जिन्होंने अभी तक फार्म रजिस्ट्री नहीं करवाई है। फार्म रजिस्ट्री बनवाना जरूरी है। केंद्र सरकार अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3.46 लाख करोड़ रुपए की राशि किसानों को दे चुकी है। इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 9.58 करोड़ से ज़्यादा ही है। 31 जनवरी 2025 से पहले फार्म रजिस्ट्री केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 में ऐलान करके बता दिया पहले। जैसा कि फार्म रजिस्ट्री केंद्र सरकार दिसंबर 2024 में ऐलान किया। क्यों जरूरी है? तो किसानों की ज़मीन पर जो धोखाधड़ी हो रही है उसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा किसानों को बार बार केवाईसी की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। फसल लोन, फसल बीमा आदि का किसानों को आसानी से लाभ मिल जाएगा। फार्म रजिस्ट्री करवाने वाले किसानों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाएगा।
सरकारी योजनाओं का लाभ और सरकारी मुआवजे के लिए फार्म रजिस्ट्री काम करवाना जरूरी है। किसान चाहे तो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले www.upr.agri-government.in पर जाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास किसानों के पास आधार कार्ड, कतौनी और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेज लेकर जाएं। किसान चाहे तो पंचायत के प्राविधिक सहायक, लेखापाल या सहायक से कांटेक्ट करके भी जो है कांटेक्ट करके फार्म रजिस्ट्री करवा सकते हैं। 19वीं किस्त की बात करें तो योजना से जुड़े किसानों को अब तक 18 किस्तें का लाभ मिल चुका है। इनमें से उनको 19वीं किस्त का इंतजार है, पर यहाँ पर समझना जरूरी है कि किस्त है वह किस नियम के तहत जारी होती है। योजना के अंतर्गत किस्त का लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। साथियों, 18वीं किस्त बीती 5 अक्टूबर 2024 को जारी हुई थी। इससे में अगली जो किस्तें यानी 19वीं किस्तें और 4 महीने का समय यानी फरवरी में पूरा हो रहा है। इसलिए कवायद इस बात की है कि फरवरी महीने में 19वीं किस्त जारी हो सकती है। खैर अभी आधिकारिक यानी जानकारी सामने नहीं आई है, जैसा कि हो सकता है कि 26 जनवरी को भी यानी जो है जारी कर दिया जाए, क्योंकि जो जारी होगी वह विशेष पर्व के साथ जारी होगी। साथियों, जब भी 19वीं किस्त जारी होगी तो आप सभी को सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक जानकारी के लिए आप सभी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इसी के साथ आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करना, आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में।